हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय नाम संकीर्तन की जय सर्वपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवाणी देवी दयिताय कृपाब्दै कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुगा वृद्धापासितान्धहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भूमिस्थं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवसारभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भगवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते जयतां सुरभंगो रामचन्द्रगति मत्सर्वस्य पदाम्बोज राधामदनमोहनो दिव्यानन्दकल्पतुण्डा श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्थ श्रीमद्राधा शिलागोविन्ददेव पृष्ठायि स्मरामि श्रीमादासारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेव स्वनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्ण तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज शुभ दिन विजय एकादशी है और आज के दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा एक पुस्तक है जो हिज होलिनेस गिरिराज महाराज ने लिखा है, इसका नाम है डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। इसमें उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है प्रभुपाद जी के साथ जब वो भारत में 1970 से मार्च 1972 अगस्त 1970 से मार्च 1972 तक उन्होंने कुछ समय प्रभुपाद जी के साथ बिताए भारत में और भक्तों के साथ भी, और उनका अनुभव और उस समय की कुछ लीलाएं हैं। तो हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे थोड़ा। महाराज इस पुस्तक में बहुत अच्छा विवरण करते हैं। प्रभुपाद जी जब 1971 में भारत आए थे अपने शिष्यों को लेकर, क्योंकि प्रभुपाद जी भारत में प्रचार करना चाहते थे। तो भारत में प्रचार करने के लिए वो अपने शिष्यों के साथ जब आए तो उन्होंने सबसे पहले बॉम्बे में उस केंद्र खोलना चाहते थे और उन्होंने भक्तों के साथ सबसे पहला उन्होंने हरिनाम संकीर्तन पता है कहाँ पे किया था? हैदराबाद में नहीं किया था, सूरत में किया था और बहुत प्रभावशाली कीर्तन हुआ था। जितने भी शिष्य थे उनके कीर्तन से सूरत के निवासीगण इतने प्रसन्न थे। उन्होंने पहली बार उनको अनुभव हुआ कि भारत में किसी भक्त का कितना सम्मान होता है। उनको इतने सारे उनको पुष्पमालाएं ऑफर किए गए कि हर 2-3 कुछ मिनटों में उनका पूरा चेहरा जो उनका पूरा फेस है मालाओं से भर जा रहा था। इतने सारे लोग माला दे रहे थे।
विदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। तो बहुत आश्चर्यचकित थे। और जो सूरत का मेयर था उसने उस दिन छुट्टी घोषित कर दिया था कि आज अभी हरे कृष्ण के भक्त संकीर्तन करने वाले हैं, तो आज छुट्टी है, सब लोग संकीर्तन में भाग लो। तो ऐसा इतिहास है। हाँ, तो उसके बाद अभी जस्ट कुंभ मेला चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है कुंभ मेला। 26 एकादशी, 26 को शिवरात्रि का लास्ट डेट है कुंभ मेला का। तो प्रभुपाद जी भी कुंभ मेला में गए थे अपने भक्तों के साथ 1971 में अर्ध कुंभ मेला में, और 1977 में पूर्ण कुंभ मेला में। और 1971 के अर्ध कुंभ मेला में प्रभुपाद जी इलाहाबाद में लगभग 3 हफ्ते रहे। इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब अपने गृहस्थ आश्रम में थे तो कोलकाता से उन्होंने अपना पूरा बिजनेस शिफ्ट कर लिया था इलाहाबाद में, और उन्होंने उसका अपने बिजनेस का, जो उनका फार्मा बिजनेस था, उसका नाम दिया था, पता है क्या नाम था? प्रयाग फार्मेसी। इलाहाबाद फार्मेसी नहीं था, प्रयाग फार्मेसी था। ऑलरेडी अकबर ने उस शहर का नाम इलाहाबाद काफ़ी सालों, 405 साल पहले कर दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी को पता था कि ये आध्यात्मिक जगह है, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसका नाम रखा था प्रयाग फार्मेसी। और 13 साल प्रभुपाद जी रहे थे प्रयागराज में। तो अगर 13 साल रहे थे तो एटलीस्ट उसमें प्रभुपाद जी ने एक कुंभ मेला तो जरूर अटेंड किया होगा, क्योंकि 12 साल में कुंभ मेला आता है। तो या तो मिनिमम एक कुंभ मेला और एक अर्ध कुंभ मेला, ये दोनों प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थ आश्रम में अटेंड किया होगा। तो बाद में भी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर आए अर्ध कुंभ मेला में इलाहाबाद में। इसका पूरा विवरण किया है हिज ऑनरेस गिरिराज महाराज ने इस पुस्तक में। तो मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ूँगा और हमारा जो इस बार का अनुभव रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा सुनेंगे। तो ये 12 जनवरी से 2 फरवरी, लगभग 3 हफ्ते, 12 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रभुपाद जी कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला में अपने भक्तों के साथ गए थे। तो उस समय ये यहाँ पर इंग्लिश में है, तो आप लोग सुनिए थोड़ा। फ्रॉम बॉम्बे श्रीला प्रभुपाद प्रोसीडेड टू इलाहाबाद और प्रयागराज फॉर द अर्ध कुंभ मेला, द एंशिएंट स्पिरिचुअल फेस्टिवल that is the world's largest gathering of humanity. At the confluence of the Ganges, Yamuna and Saraswati rivers, millions of sadhus and pilgrims gather annually to bathe at auspicious times in the holy waters, which is said to guarantee relief from the cycle of birth and death. When Hansaduta asked Srila Prabhupada whether that was really true, Prabhupada said, "Yes, it is true." Then added, "But we did not come here for that, because we are already liberated. We came here to preach Krishna consciousness." तो प्रभुपाद जी के शिष्य हंसदूत प्रभु ने क्या पूछा कि अगर हम कुंभ मेला में संगम पे स्नान करेंगे तो क्या हम मुक्त हो जाएंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, मुक्त तो हो जाएंगे, पर हम उसके लिए नहीं आए। हम आए यहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति हरिनाम संकीर्तन करके हम ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। तो हम उसके लिए नहीं आए, हम यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं। और हम लोग ने इस बार देखा कि इस्कॉन, आप सब आए थे कुंभ मेला कुछ दिनों के लिए, तो आपने देखा कितने करोड़ों लोग वहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ एक स्नान के लिए, सैक्रेड डिप करके। संगम में सबको स्नान करना है, क्योंकि सब चाहते हैं, सबको पता है कि हमने कितने कितने पाप कर रखे हैं और उस पाप को हमें धोना है, हर जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। तो भगवान को पता है और हमें पता है हमारे पापों का पूरा हिसाब किताब। तो हम आखिर वहाँ पर गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। द इवेंट इज कॉल्ड माघ मेला. मेला मीन्स फेयर और गैदरिंग, and Magh being the month spanning parts of January and February on the lunar calendar. Srila Prabhupada told us that the site of the festival was considered so sacred because Mohini Murti brought nectar there. Kumbha, he said, means the water pot. Every 12th year, the cosmic arrangement is even more auspicious, and those melas are known as Kumbh Mela, with Ardha Kumbh Mela taking place in the years midway between.
तो प्रयागराज में हर साल माघ मेला होता है, जो कि लगभग जनवरी और फरवरी का एक महीना मकर संक्रांति से शुरू होता है। तो ये हर साल होता है माघ मेला, लेकिन हर 12 साल में इसको कुंभ मेला कहते हैं और 6 साल में अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहिनी मूर्ति ने जो समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से निकला था अमृत, नेक्टर, जिसको देवता और दानव दोनों प्राप्त करना चाहते थे। तो उसके कुछ अंश यहाँ पर भी गिरे थे। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। Srila Prabhupada further explained, Kumbh Mela is satsang. If you go to Kumbh Mela to find out a man of knowledge, then your Kumbh Mela is right. Otherwise, yat tirtha buddhe shalile saiva gokhara. One who sees a place of pilgrimage as merely the water there, but who never identifies himself with, feels kinship with worships, or even visits those who are wise in spiritual truth, such a person is no better than a cow and ash. If one thinks that this Shalila, the water, to take bath in the water is Kumbh Mela, is Gokhara. But now there is assembly of so many saintly persons. Let me take advantage of their knowledge. Then he is intelligent. तो वहाँ पर जाना है सत्संग के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा कुंभ मेला मतलब सत्संग, जाकर साधुओं का संग करना और उनसे कृष्ण भक्ति या आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा करना, जिज्ञासा करना और उसके बारे में सीखना। लेकिन अगर वहाँ पे जाता है सिर्फ ये सोच के कि मैं सिर्फ स्नान करके आऊँगा तो उसका भी लाभ है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं का संग, वैष्णवों का संग, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी के जीवन से हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना ही स्पष्ट रूप से हमें सिखाया कि हम जाते हैं कुंभ मेला में साधुओं के संग के लिए, हम जाते हैं कुंभ मेला में प्रचार के लिए। हम वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे कि हमें मुक्त होना है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसका बहुत महत्व रखा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं 1971 और 1977 दोनों बार गए, विशेष करके प्रचार करने के लिए। On Surat 11th, Srila Prabhupada wrote to Rupanuga, "We have come from Surat to Bombay and from Bombay to Kolkata, and tomorrow morning we are going to Allahabad to attend the Ardha Kumbh Mela festival. We shall be going with 40 strong devotees, and there are expected 70 lakh going to be there for the month of Magh." तो अभी इस बार सरकार बोल रही है 50 करोड़ 55 करोड़ लोग आए, लेकिन उस समय कितने आए थे? 70 लाख लोग आए थे। 70 लाख लोग अर्ध कुंभ मेला के लिए। इस्कॉन के भक्त कितने थे? 40 स्ट्रॉन्ग डिवोटीज। It had been a year since that first ISKCON devotees had gone to India, but this was the first time that all of us were together in one place. Srila Prabhupada wanted to reorganize the Indian preaching, and devotees had come from all parts of the country to be with him at the festival. The Magh Mela committee had allotted us a plot in a prime location, 100 feet by 100 feet near Daraganj Gate, which opened to be the temporary city of pilgrims and was close to the famous बड़े हनुमान टेम्पल। तो 100 फीट बाय 100 फीट मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का जगह मिला था इस्कॉन को। आप समझ सकते हैं 10,000 स्क्वायर फीट मतलब बहुत छोटा है। जितना बड़ा हमारा ये टेम्पल का प्रीमाइसेस है, ये टोटल 7,000 स्क्वायर फीट है, थोड़ा इससे बड़ा। और 40 भक्त, इतने ही भक्त थे उसमें, बहुत भक्त भी नहीं थे। तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ भक्त लोग गए थे प्रभुपाद के शिष्य प्रचार करने के लिए, वो सब एकत्रित हुए थे दारागंज। इस बार हम लोग, आप लोगों का ध्यान होगा, दारागंज के पास बड़े हनुमान मंदिर है और वहाँ पे इनको ये 10,000 स्क्वायर फीट की जगह मिली थी। द मेला वॉज ए परफेक्ट प्लेस टू प्रेजेंट आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट टू द स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ whom would be there. Srila Prabhupada had been anticipating attending for some time, and unbeknownst to all but a few of his disciples in Calcutta had applied for a campsite months earlier, paying 8,000 rupees in advance for the pandal infrastructure. Our camp had several tents in a row with a book table at the gate. Just inside along the left was a tent for brahmacharis, then one for Srila Prabhupada with a 24-hour guard, another one for brahmacharis, one for sannyasis and GBCs, one for women,
Yamuna, Malti, Kaushalya, Himavati and Madri, and one designated as the temple. Further along was an open area where we took prasad. Beyond that was our makeshift kitchen, and in the main section was a stage and an open area for people to sit. Madhu Disa Swami was in charge of the program, and Sagar Maharaj, a sannyasi who had joined us from the Gaudiya Mutt, was in charge of physical arrangement for the camp. So, बहुत छोटी व्यवस्था थी, 10,000 स्क्वायर फीट. इस बार हमारा कुंभ मेला में इस बार इस्कॉन का जो टोटल कैंप साइट था वो ऑलमोस्ट 4.25 एकड़ था. सोचते कितना ज़्यादा बड़ा था, ऑलमोस्ट 4.25 एकड़, और उस समय इनको मिला था सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट. 4.25 एकड़ मतलब लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट, इतना बड़ा था इस बार. तो कुछ टेंट्स बने ब्रह्मचारियों के लिए, एक प्रभुपाद जी के लिए, फिर सन्यासियों के लिए और कुछ माताओं के लिए. आगे लिखते हैं गिरिराज महाराज, आई अराइव्ड ऑन January 16 and went right to Srila Prabhupada tent to give my report. My first to him directly. I told him that back in Bombay, Gurudas and Shyam Sundar had found a flat at the Akash Ganga building on the Warden Road, our first rented premises in Bombay. Shri Radha Madhav ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Maiya ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai. And they had stayed to finalize the paperwork and would be coming in a couple of days. I told Prabhupada that we had a meeting of life members to discuss the proposed pandal, and when he asked, I told him who had attended. Conditions at the Mela were austere and our program was rigorous. हमारे इस बार कुंभ मेला में हमारे रूम में हीटर था, गीज़र था, बहुत कंफर्टेबल था. लेकिन अगर आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी जब गए थे तो बहुत ऑस्ट्रियर था. तो लिखते हैं महाराज, अभी ध्यान से सुनिए. कंडीशन एट द मेला वेर ऑस्ट्रियर एंड आवर प्रोग्राम वॉज रिगरस. आवर ओनली वाटर वॉज द होली गैंगेज. कोई और वाटर सप्लाई नहीं था. क्या था? सिर्फ गंगा. वी bathed in it, cleaned it with it and drank it. स्नान, पीना, नहाना धोना जो भी है सब गंगा के पानी से. Even more challenging was the winter climate with night time temperature dropping to 30s Fahrenheit. मतलब कितना होता है? 8-9 डिग्री. Electricity was sporadic at best and only Prabhupada tent had a kerosene heater. तो बाकी भक्तों के रूम में कुछ नहीं था. और इस बार तो हम कुंभ मेला में आए तो बहुत अच्छा फ्लोरिंग प्लाई का था, पर मैं 2013 और 19 के भी कुंभ मेला में गया, ऐसा नहीं होता था. बस ऐसे टेंट होते थे और नीचे घास बिछी होती थी और उसके ऊपर एक दरी होता था. दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं. नो हीटर, नो गीज़र, कुछ भी नहीं. पर हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या भक्तों लोग कि कोई हीटर नहीं है, पानी नहीं है, गंगा का पानी से ही सब कुछ करना है उनके लिए. Srila Prabhupada said that in order for us to get to the river, take bath and return. Srila Prabhupada said that in order for us to get to the river, take bath and then return for Mangal Aarti by 4:45, we have to get up between 1:30 to 2:30 a.m. भक्त लोग नहाना तो गंगा में ही है, कुछ ऐसा नहीं कि बाथरूम बने हुए हो और कुछ भी नहीं था. तो डिवोटीज लोग 1:30 से सुबह में 2:30 के बीच में उठते थे. It took however half an hour to walk there. आधा घंटा चल के जाते थे. कहाँ? गंगा के पास. 15 minutes to take a boat to the river confluence. 15 मिनट लगता था, नदी बोट में बैठते थे और संगम पर जाते थे. And another half an hour to get back, all in the freezing cold. Most of us prefer to stay in our sleeping bags. Only a few staunch devotees, mostly Tamal Krishna, Hansaduta, Yamuna and Kaushalya, got up early enough and braved the elements. तो ये भक्तों के लिए अभी अगर इस बार भी हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से अगर हमको जाना हो गंगा स्नान करने के लिए प्रतिदिन, तो कम से कम 20-25 मिनट तो लगेंगे ही गंगा के तट पे जाने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर थे गंगा के तट से. तो आप सोचिए उस समय कोई रनिंग वाटर कनेक्शन नहीं हुआ करता था. इस बार जो टैप्स वगैरह लगे हुए थे, जो भी पानी चाहिए मतलब गंगा के पास जाओ. हाँ, तो ऐसे स्थिति में
उनके पास हैंडपम्प था वैसे एक, लेकिन इतना सुबह में उठना है, चल के जाना है, संगम में स्नान करना है और वापस फिर मंगल आरती के लिए आ जाना है। There were literally hundreds of boats, said Yamuna, each carrying load of pilgrims, and they lodged on the sandbank out in the middle of the massive river. Then everyone bathed in the sacred rivers. If you can picture the scene, it was virtually the middle of the night, and you could see very little. But there was an explosion of everyone vibrating different transcendental sounds, kirtan, japa, and various mantras. And there were just so many bodies, but you couldn't really see anything because of the blackness. The only light was the moon reflecting from the water. अभी तो हमने देखा सरकार ने कितने स्ट्रीट लाइट लगाए हुए, पर उसमें कुछ भी नहीं था, केवल चंद्रमा, मूनलाइट गंगाबाद था उनका, बस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। At the confluence of the rivers, the Ganges rushes into the Yamuna and the Saraswati enters from the below through a hole in the earth, creating a violent convergence of currents. The mile-wide Triveni, with at its center a whirlpool of 100 feet across. This is the magic vortex into which yogis dive and remerge into other places. I have personally seen that they take part in the Ganges and come up in 7 sacred rivers, Srila Prabhupada told us. They go down in the Ganges and come up in Godavari river. Then they go down and come up in Krishna river and go down like that. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे योगी थे जो लोग गंगा में डुबकी लगाते थे और गोदावरी में बाहर निकलते थे, फिर गोदावरी में डुबकी लगाते थे, कृष्णा नदी में बाहर निकलते थे। इस तरह से जो 7 पवित्र नदियां हैं और सब में वो सुबह सुबह स्नान कर लेते थे योगी, क्योंकि उनकी इतनी शक्ति थी। हमने भी इस बार देखा कितने सारे योगी लोग हैं, इतने तपस्वी, जटाधारी, और बहुत तपस्या कर रहे हैं वो लोग भगवान को पाने के लिए। हमारे लिए कितना आसान हो गया है, सिर्फ संकीर्तन करना है, प्रसाद प्राप्त करना है, हरिनाम करना है, और उसके माध्यम से हम भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा अनुभव में कितने ऐसे योगी तपस्वी इतना भस्म लगा रहे हैं, इतना तपस्या कर रहे हैं, निवस्त्र हैं, कुछ वस्त्र नहीं पहन रहे हैं। क्यों ये सब कर रहे हैं? उनको भी कुछ आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए, लेकिन कितना कठोर तपस्या उनके लिए। इतनी ठंडी में उनके पास कोई वस्त्र नहीं है, उनके पास हमारे जैसा कोई जो 7-8 कोर्स आइटम्स का हॉट फीस्ट चल रहा था वो नहीं है। After breakfast each morning, we would all go to Nagar Sankirtan throughout the Kumbh Mela grounds, a different route each day, with Madhu Dvisa, Achyutanand, Dinanath or Hansaduta leading and Srila Prabhupada striding front and center. It was magical, wrote Yamuna. The kirtans were ecstatic, and even though it was cold and damp, somehow we felt encased in the warmth of being on Nagar Sankirtan with Srila Prabhupada. We became as if one heartbeat, and no longer these cold bodies, marching along with the red toes from our open sandals. Not only were our own hearts melted by the power of the Nagar Sankirtan, but it melted the hearts of the people around us. We felt connected to Lord Chaitanya's movement and to Srila Prabhupada's branch of the tree of Lord Chaitanya. We felt transported to the spiritual world, the sounds of the kartal, the beat of the mridanga, and all of us dancing and chanting in time with the holy names. We became immersed in the holy name, saturated in the holy name, and felt extremely fortunate despite the challenges of the environment. तो वातावरण तो बहुत ठंडा था, कभी कभी बारिश हो जाती तो बहुत डैम्प भी होता है, पर वैसी स्थिति में जो सबसे आनंद का कार्यक्रम था वो क्या था? नगर संकीर्तन। डिवोटी जाते थे प्रतिदिन ब्रेकफास्ट लेकर नगर संकीर्तन के लिए। और हम लोग ने इस बार अनुभव किया कि हम जब जाते हैं कुंभ मेला में, नगर संकीर्तन में, तो हम देखते हैं कितने सारे लोग भाग लेते हैं। इतने सारे लोग जो वहाँ पर स्नान करने आए, जैसे ही भक्तों को देखते हैं कि ये कीर्तन कर रहे हैं, तो वो सब भी उतने उत्साह के साथ पूरा भाग लेते हैं, नाचने आते हैं, कीर्तन करने आते हैं। वो लोग तो भक्तों से ज़्यादा डांस करते हैं, मैंने तो कभी कभी ऐसा भी देखा है। हमारे भक्त उतने उत्साह होकर नृत्य नहीं करते जितना बाहर के लोग संकीर्तन में आके नृत्य करते हैं। तो बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत सारे लोग भाग लिए। और हम लोग ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि इस बार कुंभ मेला में कितने पुस्तकों का वितरण हुआ। तो
सभी इस्कॉन मंदिरों ने मिलकर लगभग 3.5 लाख भगवत गीता, 8 लाख छोटे पुस्तकें और 2 लाख प्रभुपाद बुकलेट, तो ऑलमोस्ट 13.5 लाख पुस्तकों का वितरण हुआ। लेकिन लोग आए 55 करोड़ तो हमने बहुत कम बांटा, हमने सिर्फ 3.5 लाख ही बांटा। अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.001% होता है, बहुत कम होता है। तो फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। 3.5 लाख बुक्स लोगों के हाथ में गए और बहुत संकीर्तन हुआ। प्रतिदिन सुबह पद यात्रा जाती थी गौर निताय बुल्लॉक कार्ट के साथ 2-2.5-3 घंटे, और शाम को फिर हमारे आश्रम के TSP डिवोटीज भी डेली जाया करते थे। और हमने देखा कि लोग बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। मतलब लोग जब देखते थे संकीर्तन तो जो कहीं भी जा रहा है सब वहीं पर रुक जाते थे। महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चल रहा है, भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं उसको देखने के लिए। और हमने ये भी देखा कि लाखों लोग ने प्रसाद को भी ग्रहण किया। तो ये कुंभ मेला एक इतना अच्छा मौका है करोड़ों लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़ने का। तो यहाँ पे भक्त लोग संकीर्तन के लिए जा रहे थे प्रतिदिन। वन मॉर्निंग शी रिमेंबर्ड, यमुना माता जी बता रही हैं, देयर वाज अ ड्यूअल मेगाफोन सिस्टम। Hansadutta Das had one microphone and I had a microphone, and I would chant a verse and then the party would chant, and then he would chant a verse and the party would chant. One megaphone was pointing in one direction and the other pointed in the opposite direction, and the kirtan was so enlivening and exciting that Srila Prabhupada joined in, and then we put both our microphone on him. So Srila Prabhupada would chant a verse and then we would all chant, and then Hansadutta would chant a verse and we would chant, and then I would chant a verse, and in that way all three of us led the kirtan that morning. It was very special. It really can't be described what impact all of this had. It was surreal and unforgettable. So ये उस समय आप सोचिए ऐसे 40 विदेशी भक्त अमेरिकन ऐसे एकदम सब लंबे लंबे सब 6.5 फीट 7 फीट इतने लंबे, और माताएं और सब भारतीय वस्त्र में धोती कुर्ता में तिलक लगाकर संकीर्तन कर रहे हो तो कितने आश्चर्य की बात है। अभी भी लोग विदेशी भक्तों को देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार ये विदेशी है, ये भक्ति कर रहा है। और आज से 50 साल पहले 1971 में कहाँ विदेशी लोग भक्ति करने वाले थे। और वैसे स्थिति में प्रभुपाद जी उनको अर्ध कुंभ मेला में लेकर आए और उनसे संकीर्तन करवा रहे हैं। ये एकदम आश्चर्यजनक है। ऐसे विदेशियों को वहाँ पर लेकर आना और इतने ठंडे में कोई फैसिलिटी नहीं और ऐसे वातावरण में उनसे संकीर्तन करवाना, ये सिर्फ ये प्रभुपाद जी का महानता है, उनका ये चमत्कार है कि ऐसे परिस्थिति में उनको रखकर उनसे डेली संकीर्तन के लिए लेकर जाना, और वो इतने आनंद में हैं। As we passed through each encampment, sadhus in loin clothes with long matted locks would come out and bow at Prabhupada's feet. For most of the devotees, Yamuna observed, the Mela was their first experience of seeing the divergent varieties of spiritual practices displayed in India. Whether it was the naked Shaivites covered in crematorium ashes, the mystics who pierced their bodies with various sharp objects, or the varieties of sadhus with their distinctive tilak and other bodily markings, the whole experience was eye-opening and often outrageous. तो हम देखते हैं कि ये प्रभुपाद जी जब संकीर्तन में जाते थे तो जितने भी साधु लोग थे वहाँ पर वो सब आकर क्या करते थे, प्रभुपाद जी के चरणों में नतमस्तक होते थे, प्रभुपाद जी को दंडवत करते थे। और भक्तों ने पहली बार देखा कि कितने सारे लोग पूरे भारत से आए हैं, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं और सब आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, पर कितना वैरायटी है। और हम लोग इस बार गए तो हमने देखे कितने अखाड़े हैं, कितने लोग हैं, कितने संस्थाएं हैं, और हम सब देखकर समझ सकते हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमको इतना सुलभ भक्ति करने का मौका मिला है, जो इतना आनंद के साथ है। जहाँ पर प्रतिदिन हम लोग सुबह 4:30 बजे उठकर मंगल आरती कर रहे थे, जपा कर रहे थे, भागवतम क्लास, वंडरफुल फीस, प्रसादम, दर्शन, तो ऐसा इतना सुंदर प्रीचिंग डायरोमास, सब अमेजिंग था।
So ये बता रहे हैं यहाँ पे भी, the whole experience was eye-opening and often outrageous. The scene had a strong effect on us all. As Malti remembered, all the bizarre things yet you would ever thought about or heard about in India was right there in front of your face and going on. The naked Naga Babas, men riding on elephants, the snake charming Babas, it was just all happening there. And adding to the sensual overload, all the camps had sound systems with their blasting announcements, lectures, music and advertisements competing for prominence. तो ये उस समय से चला रहा है सारे स्पीकर्स पे जोर जोर से अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और अनेक प्रकार के साधु लोग आए हैं, अपना अपना सिद्धि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमने ये सब देखा इस बार भी। Srila Prabhupada told us that many of the yogis who came to the festival were quite elderly, up to 300 years old. कितनी उम्र है उनकी? 300 साल। Though some appeared much younger than their age. We visited the camp of one sadhu who was well over 100 and lived in Himalayas. Two others who came to see Prabhupada said that they lived in the jungle with tigers. I was amazed, said Kaushalya, because it was the first time Prabhupada spoke about some of the siddhis that the yogis here had. He told us, you must be very careful because these are very powerful yogis here, and that many of them had very powerful siddhis, and they can go down in Ganges at the Himalayas and come up here at Triveni. They have the siddhi to be able to move between places. He said, so you must be very respectful and very careful. तो हम जब इन साधुओं को देखते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही बहुत महान भक्त हैं प्रभुपाद कहते हैं कि हमको इनका भी बहुत आदर करना चाहिए और बहुत ध्यान से रहना चाहिए, हमको इनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत सिद्धि प्राप्त किए लोग हैं, सिद्धि प्राप्त किए लोग। और हम देख रहे थे कि ऐसे काफ़ी लोग थे, ऐसे अनेक साधु थे जो उन्होंने अलग अलग सिद्धियाँ रखी हुई थी। जैसे हमारे कुछ भक्त गए थे गुरुकुल के भक्तों को लेकर, एक अखाड़ा है जूना अखाड़ा में, वहाँ पे बहुत सारे साधु रहते हैं। वहाँ पे ऐसे एक साधु थे जो उन्होंने अपने जीवन में वो कभी बैठते नहीं, हमेशा खड़े रहते हैं, ये उनकी तपस्या है। एक साधु है जिन्होंने अपना कभी बायां हाथ नीचे नहीं किया, हमेशा उनका हाथ ऐसे रहता है, कभी नीचे नहीं किया है। ऐसे साधु हैं जो स्पाइक्स के ऊपर बैठे हुए, नीचे फायर है और अग्नि है और उसके ऊपर कुर्सी लगा कर बैठे हैं, अलग अलग तपस्या कर रहे हैं और उनके पास अनेक सिद्धि है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें उनके लिए आदर रखना चाहिए। The vast majority of the pilgrims were very poor and all of our books were imported. उस समय भारत में बुक्स प्रिंट नहीं होते थे तो डिवोटीज भी इम्पोर्टेड थे और बुक्स भी इम्पोर्टेड थे। Srila Prabhupada had directed Ramananda to translate Back to Godhead into Hindi, and it had been handwritten and printed by photo offset by Dai Nippon and sent from Japan. Each magazine cost us 2 to 3 rupees, and practically no one at the Mela could afford to pay even that. 3 रुपए का पत्रिका थी और लोगों के पास वो भी नहीं था खरीदने के लिए पैसे, 3 रुपए भी नहीं दे सकते थे पत्रिका खरीदने के लिए लोग। ये स्थिति थी। Our duties at the Mela were Srila Prabhupada's small Radha Krishna, who travelled with him and were being served mainly by Nanda Kumar, who had cared for them in Bombay and then in Surat, and a larger 18-inch tall set who were later named Radha Madhav and installed at ISKCON मायापुर। तो ISKCON मायापुर में एक राधा माधव के तो बड़े विग्रह हैं, पर सामने में आपने देखा है जो थोड़े से साइड में रहते हैं, उत्सव विग्रह 18 इंच के, वो कुंभ मेला में आए थे। They all stood on a simple but beautiful altar in the pandal at the center of our camp. So along with our kirtan and nagar sankirtan and the sheer novelty of Western devotees chanting and dancing, we also became famous for our worship of our Radha Krishna deities even in difficult circumstances, of which Srila Prabhupada was very proud. As Shyam Sundar put it, Prabhupada's crew was the star attraction. Wherever we went, we were surrounded by thousands of curious onlookers. But more than anything else, I think the people were impressed by our genuine spiritual knowledge and understanding. Not just we were making some show and did not really know what we were doing like hippies, but that we were sincere and knowledgeable devotees of Krishna. तो
वहाँ पे लोग बहुत प्रभावित हैं। आप खुद सोचिए, आज से 50 वर्ष पूर्व ऐसे विदेशी लोग आके संकीर्तन कर रहे हैं, कितना प्रभावशाली था ये। और ये राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और पूरे कुंभ का जो मेन अट्रैक्शन था वो था इस्कॉन का पंडाल, और आज भी हो सकते हैं। इस बार भी कुंभ मेला का जो मुख्य अट्रैक्शन था वो इस्कॉन का पंडाल था। कितने लोग आ रहे थे सुबह से लेकर शाम तक। In front of the altar was a little money box into which pilgrims would put 2 or 3 पैसे। देखा है आप लोगों ने 10 पैसे, चमन्नी, अठन्नी, 25 पैसा, 50 पैसा, 5 पैसा, आप लोगों ने यूज़ नहीं किया होगा, पर हम लोग यूज़ करते थे। जब हमारे गांव जाते थे तो 10 पैसा में भी एक चॉकलेट मिल जाता था, 25 पैसा, 50 पैसे। तो इन द फ्रंट ऑफ द अल्टर देयर वाज अ लिटिल मनी बॉक्स into which pilgrims would put 2 or 3 पैसे। इस बार the altar hundi collection at कुंभ मेला कैंप ऑफ इस्कॉन was 25 lakhs। हम लोगों ने सब जगह हुंडी रख दिया था। We made 15 acrylic hundis for which ISKCON हुंडी paid 28,000 rupees। 15 acrylic हुंडी हमने बनाए थे जो ISKCON हुंडी ने स्पॉन्सर किया था, और हमने रख दिया था एक जगन्नाथ जी के सामने, एक अन्य क्षेत्र में, एक बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के सामने। और 13 जनवरी से 13 फरवरी तक, 1 महीने में तो सारे हुंडी का कलेक्शन था 25 lakhs। तो वहाँ पे भी उस समय अल्टर पे एक छोटा सा मनी बॉक्स था जिसमें पिलग्रिम्स लोग आकर क्या डाल रहे थे, 2 और 3 पैसे। Many small coins accumulated in the box, and one morning Prabhupada surprised us by asking that we bring this money box along with us on नगर संकीर्तन। प्रभुपाद जी ने बोला ये जो मनी बॉक्स है, हुंडी है छोटा सा, अभी लेकर चलो साथ में नगर संकीर्तन में। भक्त लोगों ने सोचा क्यों प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, क्यों लेकर चलने को बोल रहे हैं, क्यों लेकर बोला, पता है क्यों लेकर चलने बोला, क्यों? ताकि लोग और डालेंगे? नहीं, प्रभुपाद जी को वो नहीं चाहिए था। एंड देन मैं पासिंग आउट कॉइन्स टू द बेगर। प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस हुंडी से जो कॉइन्स निकाल के जो गरीब लोग बैठे रहते हैं, भिखारी, उनको प्रभुपाद जी ने दे दिया। He had always taught us that mundane welfare work was useless. So one morning a devotee asked him, "Wouldn't it be better if we give them prasadam?" प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने उन लोगों को पैसे दे दिए, उससे अच्छा होता कि हम उनको प्रसाद देते, पैसे क्यों दिए आपने? प्रभुपाद stopped and turned and said, "For them this is prasad." अगर प्रभुपाद कुछ दे रहे हैं तो वो भी प्रसाद है। अगर प्रभुपाद जी ने उनको 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा वो दिया है तो वो भी प्रसाद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम राइस दाल देते हैं वही प्रसाद है। ये माला क्या है? प्रसाद है। हमको कभी तुलसी मिलता है, चरणामृत मिलता है, सब प्रसाद है। जब कुंभ मेला ख़त्म हो गया तो हम लोग जा रहे थे, सब जा रहे थे, तो सर महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ का नोट दिया। बोला ये भी प्रसाद है। उसका हम लोगों ने दूध खरीद के हर्बल कॉफ़ी बनाकर सबको पिला दिया। सो प्रसाद। सो प्रभुपाद जी ने सबको स्मॉल हुंडी बॉक्स से कॉइन्स निकाल कर बेगर्स को बांट दिया। प्रभुपाद स्टॉप्ड एंड टर्न एंड सेड, "For them this is prasad." People had offered a few paise to the deity and now it was being given back. Also, by this act of generosity, Prabhupada was attracting people to him, and by their positive feelings, they would make spiritual advancement. Srila Prabhupada knew how important Mangal Aarti and the rest of the morning temple program was for us. And when he noticed that some of us were coming late and some not at all, he got very upset. तो ये मंगल आरती में नहीं आने की समस्या उस जमाने से चली आ रही है। हाँ, अभी तो उस समय आप सोचो इतनी ठंडी थी और गीज़र वगैरह कुछ नहीं था। अभी तो हम गर्मी में गीज़र के पानी से नहाते हैं। हाँ, इतना हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं? हॉट समर में भी हम लोग गीज़र का हॉट वाटर यूज़ करके नहाते हैं, हॉट वाटर बात लेते हैं। और सर ठंडी में बहुत लोग ठंडी पानी से नहा रहे हैं, गंगा के जल से। तो सुबह उठकर नहाना बहुत बड़ी तपस्या है। इस बार भी मैं कुंभ मेला में, भले हमारे रूम में हीटर था, हमारे वॉशरूम में गीज़र था, लेकिन यू नो एज सुन एज यू कम आउट इट इज़ सो कोल्ड। हर बार मैं सुबह नहाते में सोचता था मैं यहाँ पर क्यों आया। सो कोल्ड। So one morning, even though he was somewhat frail in health, he got up at 4 o'clock, came out with his only gamcha wrapped around his waist, sat under the hand pump
and took an ice cold bath just to encourage us. सुबह 4 बजे प्रभुपाद जी आए और हैंडपंप के नीचे उन्होंने स्नान किया। सबको बस सिखाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके मंगल आरती में आना चाहिए। His action had a profound effect, and those of us who had not been attending regularly and punctually felt so ashamed that we stopped sleeping late. That was good, but I felt sorry that because of us, Prabhupada had been forced to take bath in the freezing cold air and freezing cold water at 4 in the morning. तो जो डिवोटीज इस बार रुके थे डॉर्मेट्री में, आपको भी जाना पड़ रहा था स्नान के लिए, ओपन बाथरूम था, फ्रीजिंग कोल्ड। सो प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने उदाहरण से बताया, इसलिए प्रभुपाद जी आचार्य हैं। और इससे हम समझ सकते हैं कि एक हर भक्त की जिम्मेदारी है कि हम सभी नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं कि अभी बहुत ठंडी है तो हम सुबह नहीं उठ सकते, स्नान नहीं कर सकते, इतना ठंडी है, चिलिंग कोल्ड है। प्रभुपाद जी ने सिखाया चाहे कितनी भी ठंडी हो, हमें सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, जप करना चाहिए। Even with Prabhupada's example, however, and my remorse, most of us continue to struggle with rising early, taking the cold bath in the neat freezing air, and getting to the pandal on time. It was so cold and windy that one morning, Nand Kumar, our pujari, who wore gloves to keep his fingers from going numb, could not light the ghee lamp to offer to the deities, no matter how hard he tried. तो आप लोग तो बाद में आए, थोड़ा 27-28 को आए थे, लेकिन उससे पहले बहुत हवा चलती थी सुबह में, बहुत हवा चलती थी, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड। क्योंकि मकर संक्रांति का उत्तरायण हो जाता है और उत्तरायण में फिर उतना गर्मी थोड़ी बढ़ने लगती है, तो 27-28 तक गर्मी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन 20 जनवरी के पहले ठंडी के साथ साथ ठंडी हवा बहुत चलती थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पुजारी थे नंद कुमार, वो सुबह सुबह मंगल आरती के लिए माचिस से जो लैंप है, दीप है, उसको जलाने का प्रयास कर रहे थे, पर इतनी हवा चल रही थी कि वो जल ही नहीं रहा था। कोल्ड गस्ट्स कीप blowing out the matches before they reach the wicks, and whenever a lit match did manage to reach, the wind would blow out either the match or some of the flames before all the wicks were lit. Nand Kumar tried again and again to shield the matches and wicks with one hand while lighting them with the other, but he just could not manage to do it. बहुत प्रयास किया लेकिन फिर भी दीप नहीं जला। Watching Nand Kumar's futile attempts, Prabhupada urged him to execute the task. One or two other devotees came forward to help, but they could not do it either. Finally, in a mood of resignation, born of frustration, but with profound spiritual reaction, Prabhupada uttered into the microphone. तो बहुत प्रयास किया लेकिन दीप नहीं जला, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी, कितना भी उन्होंने प्रयास किया दीप नहीं जला। तो प्रभुपाद थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन बहुत आध्यात्मिक अनुभव के साथ प्रभुपाद जी ने कहा, हरे राम हरे राम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। समझ में आया क्या कहा प्रभुपाद जी ने? सिर्फ हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है। फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन दिस एज ऑफ कली देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द होली नेम्स, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वी ऑल न्यू हाउ सीरियसली प्रभुपाद took deity worship. He understood that deity was Krishna, the Supreme Personality of Godhead himself, and he was strict that his followers maintain the proper standard of worship as defined for us by the Guru and Shastra. Still in Kali Yuga, ultimately Hare Nameva। तो आज एकादशी है, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम 25 माला जप करें, है कि नहीं? और ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है, कि क्यों केवल हरे नाम है वह केवलम, और कोई योग और कोई सिद्धि और कोई तपस्या हमारे काम नहीं आने वाला है। सिर्फ एक ही उपाय है, वो है हरिनाम संकीर्तन। Every evening we had a program on the stage in the pandal. Generally we would begin with kirtan, then Srila Prabhupada would speak, and then we would show slides of Prabhupada preaching all over the world. One night, Vairagi Baba, who sometimes joined us on Nagar Sankirtan, clashing big bumpers and chanting Hari Bol, came, and Prabhupada invited him onto the stage to join the kirtan and even speak. I was impressed
that Prabhupada wanted this person to join us and preach, even though I was not a disciple and probably would never become one. Prabhupada's visions included that those who were not his disciples, provided they could chant Hare Krishna Kirtan nicely and preach about Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा कि अभी इस्कॉन का भक्त नहीं है तो इसको अलाउ नहीं करेंगे. अगर वो कीर्तन कर सकता था और अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना के बारे में कुछ बोल सकता था, तो प्रभुपाद जी सबको जोड़ना चाहते थे. सबको ही जोड़ो हरि नाम संकीर्तन में, भले वो इस्कॉन में हमारा शिष्य हो या ना हो, पर अगर बहुत अच्छा कीर्तन गा सकता है तो उसको बुलाओ कीर्तन गाने के लिए. Although due to the poverty of the attendees, we were not able to distribute many books at the Mela, we did our best to fulfill Prabhupada's desire for prasadam distribution. तो पुस्तकों का वितरण तो नहीं हुआ क्योंकि लोग के पास पैसे नहीं थे देने के लिए. अभी भी यही हाल था, इसलिए 20 रुपये में किताब दिए गए थे. एक स्मॉल बुक 20 रुपीज़ का, उसके साथ भगवत गीता फ्री. व्हाट ए ऑफर. यू बाय 20 रुपीज़ बुक एंड भगवत गीता फ्री. He wanted us to distribute prasadam practically 24 hours a day, so that was one of our main engagements. प्रभुपाद जी चाहते थे प्रसाद वितरण कितना देर हो, 24 घंटे प्रसाद बंटना चाहिए. कोई भी मंदिर आए तो बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए. प्रभुपाद जी चाहते थे प्रसाद वितरण बहुत हो, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन. He wanted us to distribute practically 24 hours a day, so that one was our main engagement. Most of us took part in some way, and there were devotees cooking and distributing prasadam throughout the day. But Revati Nandan, overcoming multiple challenges, cooked our devotee prasad almost single-handedly and did most of the cooking for the pilgrims as well. I did not get to go on a single morning kirtan, Revati Nandan remembered. I had to cook breakfast for 45 people on the fires. Then I had to cook lunch on those fires. Then one day Srila Prabhupada, after the lunch was over, said, I want you to prepare rice, puri, chutney for 700 people, which was to be passed out in the pandal in the afternoon. Revati Nandan Prabhu, Revati Nandan Maharaj या Prabhu, I don't know, वो एक दिन भी कीर्तन के लिए नहीं गए. क्यों नहीं गए? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? कुकिंग कर रहे थे अकेले. सोचिए स्वामी भिगुंडे में कितना ऐश्वर्य है. हमको किचन में जाके कुछ नहीं करना पड़ता. आप इधर बैठे रहेंगे, 9:30 बजे एकादशी फीस्ट रेडी रहेगा. और वहाँ पे प्रभुपाद जी के शिष्य एक दिन भी संगीत संकीर्तन के लिए नहीं गए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रसाद बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, फिर लंच बना रहे हैं. फिर प्रभुपाद जी ने उनको कहा 700 लोगों के लिए पूड़ी, राइस, चटनी बनाओ. And then after that I had to get dinner ready again for 45 people. तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 45 लोगों के लिए और 700 लोगों के लिए भी लंच. I had 2 little wood fire pits and all we had sticks, not even chunks of wood, that you could make a bed of coals out of, just sticks. So all I had was a flame and a soot. The pots were covered with soot and I was covered with soot. Sometimes to do the service I put out every bit I had. It was the hardest thing I ever did materially. ऐसा नहीं था कि गैस था और सप्लाई था, इलेक्ट्रिक सप्लाई था, कुछ नहीं था. लकड़ियाँ थी, उसको जलाना था और उसी से सब कुकिंग होता था. और लकड़ियों को जला जला कर वो बोल रहे हैं कि जो बर्तन थे वो सारे काले पड़ गए थे और मैं भी पूरा काला पड़ गया था. कितना इन भक्तों ने तपस्या किया है प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए. अभी हमारी तपस्या क्या है? हमारी तपस्या तो कुछ भी नहीं है कुछ तपस्या क्या? हाँ, कोई भी तपस्या हमारे लिए. कितना आसान हो गया हमारे लिए भक्ति करना. लेकिन आप देखिए प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितना तपस्या किया. अभी हमारा जो किचन है, इट इज़ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट. लोग आते हैं, इस्कॉन का मेगा किचन. अडानी आया, सुधा मूर्ति आई, बहुत सारे मिनिस्टर्स लोग आए, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग आए देखने के लिए इस्कॉन का किचन. क्योंकि अब इतने सारे भक्त हैं, इतना हमारा अभी फैसिलिटी है. पर उसमें डिवोटीज ने बहुत तपस्या की प्रचार के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए. इट वॉज एन इनॉर्मस अंडरटेकिंग. इवन दो ऑन प्रभुपाद डायरेक्शन द प्रसाद वॉज केप्ट सिंपल. हलवा, खिचड़ी, पूड़ी एंड चटनी. Sagar Maharaj showed us how and where to shop. Other than when we attended outside program that included prasad,
we devotees lived basically on खिचड़ी, yogurt and roasted peanuts. भक्तों के लिए क्या रहता था जनरली? खिचड़ी, दही और रोस्टेड पीनट्स, ये भक्तों का बस प्रसाद था। सोचो क्या उन्होंने, अगर हमारे एसओएस में सिर्फ यही दिया जाए खिचड़ी, योगर्ट, तो मे भी शायद लोग ना आए। Much of our time was spent on Nagar Sankirtan. As Vimana wrote, the thread of the holy name pervaded our activities and lived throughout the entire Mela. We woke up with holy name and we went to bed with the holy name. And in between there was Srila Prabhupada and the holy name. Whether we were alone in our own group of devotees or in the midst of the masses of people, the holy name tied everything together. On January 16, in his talk on Srimad Bhagavatam 6.2.11, Prabhupada discussed the effects of pure chanting. The purification of chanting Hare Ram means as soon as you chant the holy name of Krishna, immediately you will see the form of Krishna, you will realize the qualities of Krishna, you will immediately remember the pastimes of Krishna. This is the pure chanting of Hare Krishna Mahamantra. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत सारे प्रवचन दिए जब वो कुंभ मेला में थे। और उन्होंने बताया कि हमें अच्छे से जप करना चाहिए, शुद्ध नाम जप करना चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध नाम जप करेंगे तो ही हम भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला सबका अनुभव कर सकते हैं। Srila Prabhupada had lived in Allahabad for 13 years, from 1923 to 1936, and many of his old friends came to visit him in the late afternoon when he had held darshan. क्योंकि प्रभुपाद जी 13 साल रहे थे प्रयागराज में, 1923 से 1936, तो उनके बहुत सारे मित्र थे प्रयागराज में जो उनसे मिलने आया करते थे। One after another, people would approach the tent and tell the devotees standing watch, I am very close friend of Swamiji from the days when he was living in Allahabad. Almost every one of them would say how much Prabhupada loved him. Just tell Swamiji my name. Then they would request and he will immediately call for me. तो लोग आए कहते जाओ स्वामी जी को बताओ, मैं उनका मित्र हूँ, जब प्रयागराज में यहाँ पे रहा करते थे तो मैं उनको जानता था अच्छे से, मैं उनका बहुत करीबी मित्र, उनको बताओ। I could see how affectionate Prabhupada had been with them all, how affectionate he was with everyone, and how everyone felt that he was their dear friend and that they were dear to him. He was like Krishna and best friend of every living entity. तो सब आके प्रभुपाद जी को मिल रहे थे वहाँ पर और बहुत प्रसन्न थे। और गिरिराज महाराज कहते हैं कि वो देख रहे थे कि प्रभुपाद जी कितना प्रेम पूर्वक सबसे मिलते थे, कितना प्रीति के साथ मिलते थे। और इस तरह से प्रभुपाद जी लिखते भी हैं ना उनके हर लेटर में, योर एवर वेल विशर, आपका शुभचिंतक, लेकिन कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए, एवर वेल विशर। Among the many people who came to see Prabhupada was a young man who had idea about doing service for others. Prabhupada was busy with something, so he asked me to preach to the man and his friend. As I spoke to them, I felt very happy to be preaching in the presence of my spiritual master. But then, when Prabhupada finished what he was doing and I listened to him preach, I realized how superficial my preaching had been in front of him and felt foolish. And I also took it as his mercy that he had given me the chance to speak before him and then hear what real preaching was. Prabhupada spoke to the man about service. He said that if you serve Krishna, then automatically everyone is served, and that if you try to serve any other cause in the material world, no one will be satisfied, including yourself. He gave the example of Mahatma Gandhi, that Gandhi had dedicated his whole life to serving the nation of India. But was the nation satisfied with his service? No. One of his countrymen killed him. Prabhupada was saying that in the material concept of life, when you try to render service, the person you are serving is not satisfied and neither are you. And generally the people you are serving don't even realize that you are serving them. क्या करते हैं वो, पानी हर पत्ते पे डालता है क्या? नहीं। कहाँ डालता है? जड़ पे डालता है, पूरा पेड़ को उससे जल मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा करके पूरा जगत संतुष्ट हो सकता है, हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं। Another man asked, what if everyone becomes a devotee? How will the world go on?
अगर सब भक्ति बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। जैसे कभी कभी हमारे भी परिजन घर वाले से बोलते हैं, अरे सब तुम्हारे जैसा भक्त बन जाएगा, मंदिर में जाके बैठ जाएगा, भजन करेगा तो संसार कैसे चलेगा। What if everyone become a devotee? How will the world go on? फिर प्रभुपाद से गिरिराज महाराज को कहा, इसका जवाब तुम दो। प्रभुपाद asked me to answer. I posed the question. तो अभी हम सीख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन से। जब प्रभुपाद जी को कोई प्रश्न करता था तो प्रभुपाद जी ये प्रयास नहीं करते थे कि हाउ टू डिफेंड। कभी कभी प्रभुपाद जी काउंटर क्वेश्चन कर लेते थे, समझ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन कर लेते थे। तो सामने वाला एकदम चकित रह जाता था कि सामने वाला सोचता था क्या जवाब दूँ। तो प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते थे कि सामने वाला एकदम हक्का बक्का रह जाता था कि अभी क्या जवाब दूँ। जैसे हम जानते हैं, फेमस एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी को एक पत्रकार ने पूछा, एक स्त्री पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी व्हाई डू यू कीप 7 हेड्स। प्रभुपाद जी ने इसका जवाब नहीं दिया पहले, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी अपने आप को ऐसा डिफेंस करने नहीं जा रहे थे कि अभी मुझे अपने आप को बचाना है। फर्स्ट टू टेल मी व्हाई डू यू कीप 7 लेग्स। पहले ये जवाब दो। तो प्रभुपाद जी का कभी ऐसा रहता था। तो ये एक स्पेशल स्टाइल है, यू डोंट हैव टू बी ऑलवेज डिफेंसिव टू गिव आंसर्स। समटाइम यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन। तो जब इस व्यक्ति ने पूछा व्हाट इफ एवरीवन बिकम्स अ डिवोटी हाउ द वर्ल्ड विल गो ऑन, पूरा जगत भक्त बन जाएगा तो संसार कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को कहा, तुम इसके लिए एक प्रश्न पूछो अभी। तो गिरिराज महाराज ने पूछा, पहले ये बताओ, हाउ विल द प्रिजन गो ऑन इफ ऑल द प्रिजनर्स आर रिफॉर्म्ड एंड रिलीज्ड, एंड देन वेटेड टू हियर व्हाट प्रभुपाद वुड से। तो गिरिराज महाराज ने क्या पूछा, फिर ये बताइए अगर सब लोग जेल में अच्छे भक्त बन जाएं तो आपका प्रश्न है कि फिर जेल कैसे चलेगा। कैदी खाना कैसे चलेगा। अगर सब अच्छे लोग हो गए, सब सुधर गए, तो फिर ये कैद खाना कैसे चलेगा। He replied, it is like asking what if everyone becomes rich, who will be the chauffeur? अगर सब लोग धनी बन जाए तो ड्राइवर कौन बनेगा। Everyone want to be rich, you can't argue. What if everyone becomes rich? To say that people not try to become rich. The problem is not that too many people will become Krishna conscious. The problem is that not enough will become Krishna conscious. तो सबसे बड़ा परेशानी क्या है कि लोग कृष्ण भक्त नहीं बनते। ये समस्या है। ये समस्या नहीं है कि पूरा जगत भक्त बन गया तो क्या होगा। समस्या ये है कि बहुत कम लोग भक्त बनते हैं, बहुत कम लोग। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 10-15 लोग ही बैठे हैं, जबकि लाखों लोग हैं भिवंडी में, सब बिजी हैं, सो कॉल्ड बिजी हैं। During one talk, Prabhupada raised the point that Srila Gaur Kishoredas Babaji has instructed Bhakti Siddhanta Saraswati to never go to Calcutta, but that everyone knew he went to Calcutta. तो एक बार सुबह में जब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, मॉर्निंग वॉक नहीं, एक जो चर्चा चल रही थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था कि तुम कभी भी कलकत्ता मत जाना, कभी भी कलकत्ता नहीं जाना। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए कि नहीं गए? तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की। क्यों? गए ना, तो फिर फॉर प्रीचिंग अवज्ञा कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि मैं हरि नाम के प्रति तीसरा अपराध क्या है? गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना। हाँ बोलो। वो बोलते थे कि मैं गौड़ी मठ में रुका हूँ जो कोलकाता में ही है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो अपने गुरु के विरुद्ध कभी नहीं गए। ही वॉज नेवर इन कलकत्ता, ही वॉज ऑलवेज इन वैकुंठा। वो कभी कलकत्ता नहीं, वो कहाँ गए? वो हमेशा वैकुंठ में रहे। वो कभी ये नहीं सोचे कि मैं कलकत्ता आया हूँ, वो हमेशा सोचे मैं वैकुंठ में हूँ, क्योंकि वो गौड़िया मठ से गौड़िया मठ के प्रचार के लिए। एक बार मधु द्विषा और यमुना माता जी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था कृष्ण और बलराम को लेकर। मधु द्विषा ने कहा कृष्ण और बलराम तो एक ही हैं, सिर्फ इतना अंतर है कि कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं। तो यमुना माता जी ने कहा नहीं, वो अलग हैं, क्योंकि सिर्फ कृष्ण ही हैं जिनके साथ श्रीमती
राधा रानी है। बलराम जी के साथ श्रीमती राधा रानी नहीं है, इसलिए कृष्ण ज़्यादा महान है, कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी है। तो तमाल कृष्ण महाराज जो उस समय भारत के जनरल सेक्रेटरी थे वो वहीं पर थे, और उन्होंने उनका विवाद को प्रभुपाद जी के सामने प्रस्तुत किया। और उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी, मधुदिशा और यमुना माता जी के बीच में विवाद हो रहा है, और मधुदिशा का कहना है कि कृष्ण और बलराम बिल्कुल एक ही हैं, सिर्फ इतना अंतर है कि कृष्ण काले हैं, बलराम गोरे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये तो सही बात है। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, लेकिन यमुना माता जी कहती है कि दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि राधा रानी सिर्फ कृष्ण के साथ है, बलराम के साथ नहीं, इसलिए कृष्ण महान है, क्योंकि कृष्ण के साथ उनकी पूर्ण शक्ति श्रीमती राधा रानी भी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये बात भी सही है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, बट श्रीला प्रभुपाद, दे बोथ आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स, दे बोथ कांट बी राइट। प्रभुपाद दोनों अलग चीज़ें बोल रहे हैं, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा, यस यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी सही हो। तो ये सुनकर तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, सो प्रभुपाद, हु इज राइट एंड व्हाट इज राइट? प्रभुपाद जी ने कहा, यू डिसाइड, आप लोग तय करो। तो इस तरह से कुंभ मेला में भक्त लोग काफ़ी दिन रहे, और काफ़ी प्रभुपाद जी ने अजामिल के ऊपर प्रवचन दिया और सबको बताया कि हमें किस प्रकार से कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। एक दिन शाम का प्रवचन के बाद, प्रभुपाद जी के प्रवचन के बाद, तमाल कृष्ण महाराज ने लोगों से कहा कि आप इस्कॉन का सदस्य बनिए। क्या कहते हैं लाइफ मेंबर को? आजीवन सदस्य बनिए। तो उन्होंने कहा, आप इतने सारे लोग बैठे हैं और आपने प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना, अभी आइए कुछ लोग सदस्य बनिए। कौन सदस्य बनना चाहता है? तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा तो किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। तमाल कृष्ण महाराज थोड़े गुस्से हो गए और जोर से बोलने लगे, आओ कम से कम एक आदमी तो आके सदस्य बनो, एटलीस्ट एक आदमी तो अपना हाथ उठाओ। और गुस्से हो गए और गुस्से हो गए और जोर से बोलने लगे, एक आदमी तो कम से कम सदस्य बनो। फिर बाद में प्रभुपाद जी उनको बोला, ठीक है, छोड़ दो, अभी रहने दो और मत बोलो। एक बार वो लोग प्रसाद के लिए एक लंबे लाइन में एक गार्डन में बैठे थे, और प्रसाद को बहुत अच्छे से पत्तल पे दिया गया था, और उन्होंने पहला बाइट लिया भक्तों ने, और सब एकदम घबरा गए और डर गए, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने चिकन खा लिया है। लेकिन वो चिकन नहीं था, वो क्या था पता है? जैक फ्रूट, कटहल, पनस। बाद में प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि वी शुड सर्व इट इन आवर रेस्टोरेंट्स इन द वेस्ट टू सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ द पीपल हु लाइक टू ईट चिकन एंड फिश, क्योंकि जैक फ्रूट का जो टेस्ट और टेक्सचर होता है थोड़ा मीठ ज़्यादा होता है। मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर ऐसा बताया गया है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ प्रभुपाद जी ने बताए, भक्तों को काफ़ी अच्छा संग मिला प्रभुपाद जी का, और फाइनली 3 हफ्ते के बाद वो लोग वहाँ से वापस अपने अपने जगह चले गए प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी का संन्यास इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर प्रभुपाद जी 13 वर्ष रहे, वहाँ पर उनकी दीक्षा हुई, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा दी। और उस ज़माने में कोई भी बंगाल से वाराणसी जाता था, वृंदावन जाता था, तो प्रयागराज होकर ही जाता था, क्योंकि यही सस्ता था। प्रयागराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, और इसीलिए अकबर ने उसका नाम बदल के इलाहाबाद रख दिया था, क्योंकि गंगा यमुना का संगम था, तो बहुत पवित्र स्थान रहा है शुरू से। तीर्थों का राजा कहते हैं उसको प्रयागराज। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? हाँ बोलिए। आपने बोला कि पहले से ही इशू चलता रहता है, सुबह मंगल आरती में कि उठ नहीं पाते, तो मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ उठ नहीं पा रहा, तो उसके कुछ आप बता सकते हो कैसे कर सकते हैं? आप जल्दी सोया कीजिए। हम लोग कभी कभी लेट सोते हैं, इसलिए हमारे लिए उठना थोड़ा तकलीफ़ होता है, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम थोड़ा जल्दी सो जाएं। सुबह उठना है जल्दी, तो हमको सोना जल्दी पड़ेगा, तो प्रयास कीजिए 9 बजे सो जाएं। और रात को हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डिनर अगर प्रयास करें तो बिफोर सनसेट, मतलब अगर सूर्यास्त अगर 6 साढ़े 6 बजे होता है शाम को, तो जो लास्ट मील है, जो लास्ट भोजन है, वो आप 5, साढ़े 5, 6 बजे। ऐसा नहीं कि हम रात को 9:30, 10:30 को एकदम
बहुत खाएं तो फिर संभव नहीं है सुबह उठ पाना। तो सेहत के लिए आयुर्वेद के हिसाब से भी और सुबह उठने के लिए जितना हम जल्दी भोजन लें, तो शाम का जैसे हमारे मंदिरों में सुबह 9:30 बजे प्रसाद होता है, फिर शाम को 4:30 बजे होता है, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम रात में हम कुछ नहीं खाते हैं। दूध हुआ तो बहुत है, नहीं तो कुछ नहीं। तो लास्ट मील है 4:30 PM, उसके बाद कुछ नहीं जनरली। तो रात में हेवी भोजन नहीं करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, तो फिर हम उठ पाएंगे। फिर हम अलार्म लगा सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं उठाने के लिए। और अगर हमको और कठोर नियम बनाने तो हम नियम बना सकते हैं। अगर मैं आज 4:30 बजे मंगल आरती में नहीं गया तो मैं पूरा दिन फास्टिंग करूँगा फिर तो हम अगले दिन पक्का उठेंगे आप उस दिन फास्टिंग कीजिए और नेक्स्ट डे डेफिनेटली वी विल बी देयर इन मंगल आरती 4:30। और ये आप जीवन का में पत्थर की लकीर जैसा नियम बना लो कि भगवान का अल्टर खुलने से पहले मैं उधर रहूँगा। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मैं प्रसाद हॉल में नहीं जाऊँगा। फिर तो विवश होकर फॉर द हंग्री स्टमक हम डेली पर्दा खुलने से पहले वहाँ पहुँचेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन वी आर नॉट सो स्ट्रिक्ट विथ अस, वी आर वेरी रिलैक्स। इट्स ओके। शंख बजने से पहले 4:55 का शंख बजने से पहले मैं पहुँच ही जाता हूँ तो जल्दी सोएं, रात को अल्पाहार करें। आपको हेवी भोजन करना है तो दिन में लंच ब्रेकफास्ट कैन बी हेवी, बट डिनर शुड बी लाइट। अल्पाहार लाइट डिनर करें और जल्दी सो जाएं। 9 बजे सो जाएं। आप अच्छे से 6.5 घंटे सोइए, 3:30 पौने 4 बजे तक या 4 बजे तक 7 घंटे, और फिर 4 बजे आप आसानी से उठ सकते हैं और मंगल आरती में भाग ले सकते हैं। पर होता है हम खाते हैं लेट, फिर हेवी खाते हैं, फिर सोते हैं लेट, तो फिर हम सुबह नहीं उठ पाएंगे, बहुत तकलीफ है। और उठ भी गए ज़बरदस्ती तो नींद आती रहेगी हमेशा क्योंकि हमारा बॉडी भी एक मशीन है और उसको हमको सफिशिएंट ट्रस्ट देना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यंत्र रूढ़ानी माया, ये भी एक यंत्र है। जैसे हम कोई मशीन ऑपरेट करते हैं तो उसका एक रनिंग टाइम होता है कि आप इसको 2 घंटे चलाओ, 5 घंटे चलाओ, फिर उसको थोड़ा ब्रेक देना है, थोड़ा कूलेंट डालना है, थोड़ा उसको ठंडा करना है। हाँ, जैसे कार में भी एक मीटर होता है जो दिखाता है इंजन कितना हीट हो रहा है, और अगर वो बहुत हीट हो गया है तो फिर क्या होता है, गाड़ी साइड में लगाकर उसको ठंडा होने दो। तो ये शरीर भी एक मशीन है, तो हम इसका शोषण नहीं कर सकते कि हम 12 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे रात को, फिर सुबह हम उठ जाएं 3:30 बजे, तो इट इज़ अ टॉर्चर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो स्लीप अर्ली, देन इट इज़ ईजी टू गेट अप अर्ली। जल्दी सोएंगे तो उठ सकते हैं, नहीं तो बहुत तकलीफ है। ठीक है। और आप डिवोटीज़ का हेल्प लीजिए, उनको बोलिए, वो आपको हेल्प करेंगे, वो गाइड करेंगे, so that we can get up early. Where there is a will, there is a way. जहाँ है इच्छा वहाँ है। और श्री राधा माधव को प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके मंगल आरती में भाग लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सुबह उठ के आपके दर्शन करूँ, तो भगवान भी हमें शक्ति देंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल फैक्टर्स, मटेरियल फैक्टर्स, ये सब का आप प्रयास करके कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। Any other comments, questions? Okay, so stop here. Srila Prabhupada Leela Amrit ki Jai. Hare Krishna.